बोलिए विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सज्जनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान शंकर ने सती से दक्ष प्रजापति की कन्या सती से विवाह किया। यह प्रसंग हम लोगों ने सुना। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की मरते समय कि हमारा जब भी जन्म हो भगवान शंकर की चरणों में हो, उनकी सेवा करने में तत्पर हो और ऐसे अभिमानी पिता के से भी जन्म ना लूं जिससे भक्ति मार्ग भी भूल जाऊं, क्योंकि दक्ष प्रजापति को अभिमान था। तो उन्होंने यह प्रार्थना की कि हे प्रभु राम जी, आप हमें ऐसे पिता दें कि जिनसे भक्ति भाव में लगे रहें, और यह तभी संभव है जब माँ बाप भक्ति भाव में हों। इसलिए अगला जन्म हमें ऐसी जगह दें प्रभु कि जहाँ पर मेरे माता पिता को अभिमान न हो और भक्ति से परिपूर्ण हो, सत्संग में जाते हों तो हमें भी साथ में ले जाएंगे, तो हम भी सत्संग में जाएंगे। आज की कथा बहुत सुंदर है। अब हिमांचल मैना के साथ, मैना कौन है? मैना पितरों की कन्या है। सुनैना पितरों की कन्या है। इस प्रकार ये पितर कन्याएं हैं। नारद जी बोले, हे महाप्राज, अब आकर आदर पूर्वक हमें मैना जी की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए कि पार्वती की मैया मैना कौन थी और उनके उत्पत्ति एवं उनके विषय में जो श्राप के विषय में बतलाइए कि वह किस श्राप के कारण उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ा। इसलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए। यह द्वितीय रुद्र संहिता 7 संहिताएं होती हैं, उसके 3रा अध्याय का तीसरा श्लोक ध्यान देना। दक्षनामम सुतो या पुरो कथा ते मुने तस् जाता सुता सृष्टि प्रेमता सृष्टिकारिणा। हे मुनि, मैंने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि की मूल भाता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह सेठ कश्यप ऋषि आदि ऋषियों से किया। यह सारा वृत्तांत अगली कथा में हम आप लोगों के लिए बता चुके हैं। उन्होंने स्वाहा जो है, जो अग्निदेव को दी, जो कथा सुनाई थी, तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी का पहले नाम लिया जाएगा। दूसरी सौदा ये देव पितरों को ब्याई गई है। कौन सी? सौधा नाम की कन्या पितरों को दे दी।
उस स्वधा कन्या से धर्म मूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्या उत्पन्न हुई। ध्यान देना, उन कन्याओं के पवित्र सदा विघ्नों का हरण करने वाली तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। देखना, ध्यान करना, तीनों कन्या स्वधा की कहाँ कहाँ। मैं नाम ते श्रुता देशता मध्यो धन्या कलावती अंतर्न्यायता सुता सर्वो पितृमानसेद्वा। सबसे बड़ी कन्या का नाम क्या है? मैना। मझली कन्या का नाम क्या है? धन्या। और अंतिम कन्या का नाम है कलावती। यह 3 कन्या स्वधा की पुत्री हैं, मतलब पितरों की कन्याएं हैं। पितरों का विवाह किससे हुआ? स्वधा से। और स्वधा की यह 3 कन्या हुई। ये सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रकट हुई। इनके पवित्र नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इन 3 कन्याओं का सिर्फ नाम ले ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये सारे जगत की वंदनिया लोक माता परमात्मा को देने वाली योग स्वरूपा उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरने वाली हैं। बोलिए पितर कन्याओं की जय। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, ध्यान देना, यह कैसे मृत्यु लोक में आई। एक समय की बात है, ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में गईं। उनके दर्शन करने के लिए गईं। कहाँ पे गईं? श्वेत द्वीप में गईं। शक्ति पूर्वक उन्होंने प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी यज्ञा से वहीं रुक गईं। तो वहाँ उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ, बहुत बड़ा। हे मुनि, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक सिद्धगण भी वहाँ गए और हरि को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। वही बैठ गए। तब सभी सनकादि मुनियों को देखकर वहाँ बैठे हुए लोग वंदित देवता आदि प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। उन्होंने सम्मान किया सनकादिक ऋषियों का। किंतु हे महामुनि, उन तीनों कन्याओं ने भगवान शंकर की माया से मोहित होने के कारण वह कन्याएं नहीं उठी। यह भगवान शंकर जी की माया होती है जब, तो ये सब बुद्धि को घुमा देते हैं। तो वह मुनि को देखकर कन्याएं नहीं उठी। शिव जी का माथा अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाला है। समस्त सागर, संसार सागर उनके अधीन है। वह शिव की इच्छा ही कही जाती है। यह भगवान की इच्छा होती है, भगवान भोले की, तभी यह सब संभव होता है। तो शिव माया के अधीन होकर उन्होंने प्रणाम नहीं किया, केवल उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रही गई। ज्ञानी होते हुए भी सनकादिक मुनीश्वरों ने उन्हें क्रोध करके उन्हें श्राप दे दिया और उनसे क्या कहने लगी। सनकादिक बोले, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, अभिमान से भरी हुई हो। तुम लोगों में ना तो हमारा सम्मान किया है,
ना अभिवादन किया है, और ना ही तुम लोगों ने नर भाव से मोहित हो गई, न अभिवादन किया और तुम नर भाव से मोहित हो गई, इसलिए स्वर्ग से दूर चली जाओ। तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों मनुष्यों की स्त्री बनोगी। मनुष्यों की स्त्री बनोगी। यह श्राप किसने दे दिया? सनद सनंदन सनत कुमार, ये सनकादिक ऋषि हैं। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर साध्वी कन्या आश्चर्यचकित हो गई और उनके चरणों में गिर गई, और विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर उनसे कहने लगी, हे मुनीश्वर, हे दया के सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हमने आपको प्रणाम नहीं किया, आपका सम्मान नहीं किया, तो हे विप्र, इसलिए हम लोगों का उसका फल पाया है जो आपने यह श्राप दे दिया है। अब आप हम लोगों पर दया कीजिए, जिससे हम लोग पुनः स्वर्गलोक में आ जाएं। अभी तो जाएंगे, लेकिन अब ऐसी दया कीजिए हे प्रभु कि मैं पुनः स्वर्गलोक में वापस आ जाऊं। सनकादिक मुनि बोले, हे पितरों की तीनों कन्याएं, तुम काम प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारा शोक को नाश करने वाली है। क्या है? विष्णु स्वात शैल सहमदार कथा मुनि, ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्य तुअत पार्वती। तुम लोगों में जो ज्येष्ठ है वह विष्णु के अंशभूत हिमालय की पत्नी और उसकी पुत्री पार्वती होगी। योगिनी माया एवं स्वरूपा धन्या, वह दूसरी कन्या राजा जनक के यहाँ होगी और उसकी पुत्री सीता होगी। सबसे छोटी कन्या कौन होगी? कलावती, और विश्वभानु की पत्नी होगी, जिनके पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होगी। तो सीता जी और पार्वती और राधा, यह तीनों पितर कन्याओं की पुत्री हैं। ये पाठ बिल्कुल नोट कर लो, ध्यान कर लो, बहुत अच्छी बात निकलती है शिव पुराण में। योगिनी माया पार्वती ने अपने पति के साथ शरीर से परम पद को कैलाश को जाएगी, और धन्या जनक के साथ उत्पन्न होकर जीवन युक्त महायोगी शीलध्वज की को पति प्राप्त कर कर सीता जी का जन्म देगी, और विश्वामित्र के साथ विवाह होकर कलावती का जीव मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक को चली जाएगी। कन्या के साथ गोलोक को जाएगी, विष्णु को जाएगी, तीनों जगह। इसी प्रकार कहकर सनकादिक भाई सहित अंतर ध्यान हो गए, और तीनों कन्याओं भी पाप रहित होकर, तीनों पिता कन्या पाप रहित होकर और अपनी अपनी पुत्रियों के साथ अपने अपने धाम को चली गई। यहाँ पर जब सती ने वर मांगा तो वह सती हिमांचल के यहाँ प्रकट होती हैं। ते कारण गिरिग्रह जाई, जन्मत पारे पति तन पाई। जवित उमा शैल ग्रह आई, सकल से दिशा पत छाई।
हिमालय में पार्वती मैया ने जन्म लिया और जब से उमा हिमांचल के यहाँ आई तब से सब रिद्धि सिद्धियाँ संपत्ति छा गईं। बसरतो मध्यमासे नवाभ्याम मृगदेशके अर्धरात्रि समुत्पन्ना गित्योशीष मंडलादा। बसंत ऋतु के चैत मास में नवी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल में गंगा की भांति प्रकट हुई। उस समय भगवती प्रकट होने से शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके प्रकट होते ही हिमांचल की सुख रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब आ गईं और लोगों का सारा दुख दूर हो गया, क्योंकि माँ अंबिका प्रकट हो गई हैं। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहाँ आ गए और प्रेम से जगदम्बा के दर्शन करने लगे। शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली भी दिव्य रूप धारणी उस महामाया की स्तुति करने लगे। जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी और देव कार्य करे सिताई सदा तस्तुतो नमामि। हे जगदम्बे, हे महादेवी, सब सिद्धि विधायकी आप देवताओं को कार्य पूर्ण करने के लिए, इसलिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कमल के दल के समान कांतिमयी और श्यामा भगवती का उत्पन्न हुआ देखकर ग्रह प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। परमेश्वरी जानकर अत्यंत आनंदित होकर उनकी स्तुति करने लगी। कहती, हे देवी, आप कृपा करके इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाइए, मेरे ध्यान में स्थित हो जाइए। जब मैं ध्यान करूं तो मेरे हृदय में आ जाए। देवी बोली, हे मैंने आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की, अत्यंत भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैं वर देने आई हूँ। वर मांगिए तो वाणी सुनकर आप मेरी पुत्री हो जाएं, यह देवताओं का हित साधन करें। तब देवी मैना को वरदान देकर अपने धाम को चली। ब्रह्मा जी बोले, नारद, ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नता पूर्वक पुत्री के रूप में हो गई। अंबिका ने ध्यान अंतर्धान हो गई और उन्हीं के सामने पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। पर्वत की बेटी होने के कारण मैना ने इनका नाम पार्वती रखा, क्योंकि पर्वतों पर प्रकट हुई तो पार्वती हुई और धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई। एक दिन नारद जी आए और 10 साल की बेटी का हाथ दिखाया, तो बेटी का जीवन कैसा रहेगा। उनके पिता ने कहा, हिमांचल ने नारद जी से इनका हाथ देखना। नारद जी, आजकल आदत ही होती है, कोई आ जाए महात्मा तो सबसे पहले यही पूछते हैं, हाथ दिखाते हैं और सभी अपनी गाथा सुनाते हैं। तो हिमांचल ने पार्वती का हाथ दिखाया। कैसे? तो उन्होंने देखा, सब लक्षणा संपन्न कुमारी हो यही संतन प्रिय प्यारी। यह सब बात से संपन्न होगी और संतों की अति प्रिय होगी। प्यारी होगी। सदा अचल यह
यही करे अहि बाता, यही ते जसु पायहु पिति माता। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही ते कछु दिल लब कछु नाही। यह सारे संसार की पूजनीय होगी और यह सब कुछ देने वाली होगी। नारद जी ने कहा यह गुणों की खान है और यह सबको प्यारी रहेगी, इसके माता पिता आदि सभी खुश रहेंगे, यह सारे जगत की पूजनीय होगी। लेकिन जब हाथ देखने कोई आता दिखाओ तो पहले तो अच्छा अच्छा कहेगा, फिर बाद में एक थोड़ी कुछ निकाल देगा। कोई नारद जी ने कहा शैल सुला के छाण सुतः तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दो चारी। तुम्हारी यह पुत्री सुलक्षण वाली है, लेकिन इसके कुछ दो चार ज़्यादा नहीं। कितने? दो चार अवगुण भी हैं। कैसे? हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या लक्ष्मी है, अब इससे दो चार अवगुण हैं, उसे सुन लें। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। कैसा? योगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल वेद। अस स्वामी यही कहे, मिले परिहस असिक। लेकिन इनका जो पति मिलेगा वो तो भाई योगी मिलेगा, अकामी होगा, जटाधारी होगा और बिल्कुल नगन अमंगल भेष होगा। जिसका भेष हो नहीं होगा, ऐसे अमंगल भेष धरे होगा, जटाधारी होगा। सुलक्षणे सर्वोत पथ सहाय करे गिरे, एका विलक्षण रेखा तट पड़े रेहूं तथा। हे शैल, इसका ऐसा पति वैसा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु मैं आपको एक उपाय बताते हैं जिससे आपको सुख प्राप्त होगा। उसी प्रकार से वर तो लीला रूपधारी, जैसा मैंने बताया वो तो भगवान शिव ही हैं। उनके समस्त कुलक्षण हैं, जितने कुलक्षण हैं वे सद्गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं, सर्व गुण संपन्न हैं, समान हो जाते हैं, कितने भी बुरे लक्षण हों। लेकिन भगवान शिव के सामने सब सुलक्षण हो जाते हैं, ये विशेषता है। भावी को मेट सके त्रिपुरारी, हान लाभ जीवन मरण जस अस्य विधि हाथ। ये सब विधि के हाथ, जीना मरना। लेकिन भगवान बोले भाभी को मैट सके त्रिपुरारी, इनको मैटने वाले, मिटाने वाले भोले बाबा हैं। अगर आपके भाग में कोई बता दे, हाथ देख के कुंडली देख के काल सर्प योग है, ये है वो है, दुनिया भर के पंडित कोई न कोई बात बताते हैं, लेकिन यह दावा है सज्जनो, भगवान शिव की पूजा करो। ना तो आपको काल दोष रहेगा, न पित्त दोष रहेगा, न देव दोष रहेगा। किसी प्रकार का कैसा भी कुंडली में कैसा भी लिखा हो, यदि आप भगवान शिव की पूजा करेंगे
आपको कुछ भी व्याप्त नहीं होगा, सब सुख संपत्ति होंगी। इसलिए त्रिलोकीनाथ ही पति बनकर अवकणों को, अवगुणों को गुणों में बदल सकते हैं। गंगा से गंध अच्छी चीज़ें डालते हैं, फिर भी कोई गंगा को गंदा नहीं कहता। गंगा जी में तुम चाय जैसी गंदी चीज़ें डाल दो तो कोई ऐसा है कोई कि गंगा को कहेगा जी गंदी नदी है? कोई कहने वाला नहीं है। शोभे और आशा सलल सब बहाए, सोर सारी को अपुनी तेना कही। कह सकता कोई गंगा जी को कैसी ही बहती है, कुछ भी डाल दो, लेकिन नहीं। सोर सारी को आ पुनी तेना कहाए, समरथ को नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें गंदा नहीं कह सकता है। इसी प्रकार जो तप करा है कुमार तुम्हारे भाव मैट सकहीं त्रिपुरारी। सज्जन ने कहा था तो भावी को सिर्फ शंकर भगवान ही मिट सकते हैं, मिटा सकते हैं। इसलिए तुम्हारे पुत्री जाके और तपस्या करें तो तब उनको भगवान शिव से विवाह होगा, और वह किसी प्रकार की भाभी हो वो सबको मिटने वाले हैं। जैसा पे पर अनेक जग माही, यह कैसे तजी दूसर नाही। लेकिन इस संसार में बहुत से पर हैं, लेकिन अत कहे शिव तजी दूसर नाही। लेकिन भगवान शिव को तजकर कोई दूसरा नहीं है। नारद जी ने गुरु मंत्र का आदेश दिया। तपस्या के दूसरे दिन पार्वती सहेलियों को लेकर जंगल में घोर तपस्या करने चली गईं। उन्होंने 11,1111 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस तपस्या से देवता प्रसन्न हो गए, आकाशवाणी से आशीर्वाद दे दिया, तेरी तपस्या संपूर्ण हो गई देवी। अब तुम तपस्या को छोड़कर शिवलिंग बनाकर शिव जी से प्रार्थना करो और घर जाओ, हमारा यह आशीर्वाद है। तपस्या पूर्ण हो गई। अब ऐसा नहीं कि घर तपस्या नहीं करो, तपस्या करने के बाद घर जाओ और शिवलिंग बनाती रहो। शिव जी तुम्हारी अवश्य सुनेंगे और तुमको पति रूप में मिलेंगे। तेरी तपस्या लेने के लिए सप्तऋषि आएंगे। उस तपस्या में तुम पास हो जाना, ऐसा नहीं कि उसमें फेल हो, पास हो जाना। और वह सप्तऋषि जाकर माता पिता को, तुम्हारी माता पिता को संदेशा दे देंगे। तब तुम महलों में चली जाना और भगवान शिव बारात लेकर आएंगे। और ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई और भजन करने लगी। उधर शिव जी महाराज को राम जी ने समाचार सुनाया। कहा बहु प्रकार शंकर हे सरा, तुम बिन असबित को नरना। बहु वेद राम शिवै समझावा,
पार्वती कर जन्म सुनावा। भगवान राम जी ने शिव जी को बहुत सराहना की और पार्वती के जन्म की कथा सुनाई, वर्णन किया। ब्रह्मा जी कहते नारद जी भगवान शिव जी का आदेश पालन करते हुए सब ऋषि को बुलाया और कहा जाओ पार्वती तपस्या कर रही हैं, यदि वे वास्तव में मुझे चाहती हैं तो मैं अवश्य बारात लेवा कर जाऊँगा। सब ऋषि गए और बहुत प्रकार से समझाया कि तुम जिसकी तपस्या कर रही हो उसका ना तो परिवार है, ना कोई रिश्तेदार है उनका, न कोई कारोबार है, ना व्यवहार है, वो तो फक्कड़ बाबा हैं। क्यों शंकर जी के चक्कर में बीदी, इससे अच्छे तो विष्णु भगवान से विवाह कर लो। पार्वती की तपस्या देखकर तब उन्होंने कहा, पार्वती जी क्या कहती हैं अब अगली कथा में बताएंगी क्या कहा, और अगली कथा में विवाह का भी वर्णन करेंगे। बोलिए शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर